अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। ख़ासकर ये जो ख़ास सीरीज़ का हमने एहतमाम किया और बड़ा ख़ास मौजू हम आपके लिए लेकर आते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत से मुतल्लिक़, ताकि हम उसको सीख सकें, ये तालीमात हम जान सकें, उसको ना सिर्फ जान सकें बल्कि उन पर हम अमल भी कर सकें। आज का मौजू भी बेहद अहमियत का हामिल है। आज के दौर की ज़रूरत है कि हम उस पर डिस्कशन करें, इस पर हम बात करें। सोशल मीडिया का नाज़रीन दौर है, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। इतना इंसान इवॉल्व हो चुका है, हमारे तौर तरीके, असलूब, हमारा रहने का सलीका तरीक़ा, सब कुछ इतना माजी से बदल चुका है। और इंसान मुसलसल जो एक हम देखते हैं ना कि हमारी जो इससे पहली प्रीवियस जनरेशन है और जो अभी की जनरेशन है और जो एक जेंजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन गैप अगर आप समझ लें या जो जनरेशन गैप है, तो ये एक बड़ा मुश्किल हो चुका है आज के दौर में वालिदैन के लिए अपनी औलाद की सही अच्छी तरबियत करना। तो कि हर माँ बाप, हर वालिदैन का ये ख्वाब होता है कि वो अपनी औलाद को बेहतरीन ज़िंदगी दे सके, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तौर सिखा सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों इतनी तब्दीली देख रहे हैं, क्यों हम इतनी अफरा तफरी देख रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन रिवायात से, उन वैल्यूज़ से इतना दूर चले जाते जा रहे हैं। तो ये आज के दौर का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बच्चों की जो सही तरबियत है वो किस तरीके से की जाए। यकीनी तौर पर मेरे लिए भी बहुत ये प्रोग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ पेरेंट, आपके लिए भी, जितने भी पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ा जो है वो रहनुमाई बन सकती है। हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन हैं आज के प्रोग्राम में नन अदर देन सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया। सुबह खैर डॉक्टर साहब, वेलकम और बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी के लिए। सवाल जैसा कि मैंने अभी तारुफ में बताया कि जिस तरह से वक्त गुज़र रहा है, जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे तौर तरीक़े जो हैं वो जदीद दौर के हिसाब से तब्दील होते जा रहे हैं, पेरेंटिंग जो है उतनी मुश्किल होती जा रही है। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान अपने अंदाज़ में कई हवालों से अहमियत रखता है, और जब हम इसे रबीउल अव्वल के तनाज़ुर में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रबीउल अव्वल बुनियादी तौर पर एक ऐसी अज़ीमुश्शान हस्ती की आमद का महीना है और एक ऐसी अज़ीमुश्शान हस्ती की निस्बत से मनाया जाता है कि जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो इंसानों के लिए एक तरबियत गाह की हैसियत रखता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर ज़माना, हर दौर, हर हवाला जो है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी हिदायत रहनुमाई मौजूद है जो किसी न किसी अंदाज़ में किसी न किसी तबके ज़िंदगी जो है उसके लिए बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल तरबियत गाह की तरह हमें नज़र आता है। और हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जामिउ सिफ़ात बनाकर भेजा, इतनी सारी खूबियों का मजमूआ बनाकर भेजा कि खुल्क़ अज़ीम करार दिया, और फिर कुरान हकीम जो ख़ुद एक लाफ़ानी कलाम और सरापा हिदायत और नूर है, उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ करार दिया। वो जो ऐसी साहिब खुल्क़ हस्ती है, उसकी तरबियत गाह, उसकी शख्सियत के तौर पे जो तरबियत गाह है, वहाँ पर जहाँ बाकी तबकाती ज़िंदगी के लिए जो है वो हिदायत और रहनुमाई हमें मिलती है, बतौर सिपहसालारों के लिए रहनुमाई मौजूद है, और बतौर एक आदिल हुक्मरान के लोगों के लिए जो अदल करने वाले लोग हैं और अदल के तबके से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए उसमें तरबियत मौजूद है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि बाकी सारे तबकात के साथ साथ बच्चों की तरबियत के हवाले से भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बड़ा ख़ास एहतमाम हमें नज़र आता है। आप तसव्वुर कीजिए कि हुजूर के यहाँ ये इतना अहम मामला है, और कि आपने ये फरमाया कि जब एक माँ या बाप बच्चे को पाल रहे होते हैं और पालने की वो उम्र जिसके अंदर बच्चा रोता है और वो ज़ुबान से अपनी तकलीफ़ का इज़हार नहीं कर सकता, माँ को या बाप को उसकी तकलीफ़ समझने के लिए जो मुशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ती है ना, कि वो ट्रेस नहीं कर पा रहे होते कि इसको इस वक्त रात के इस पहर में कहाँ तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस तकलीफ़ पर सब्र करना, पेशेंस के साथ जज्ब करके अपने आप को, यानी पैनिक हुए बग़ैर, आज की ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ, पैनिक हुए बग़ैर अगर कोई शख्स उसका हिस्सा बनता है, यानी वालिदैन के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता हुआ नज़र आता है,
तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह हर पेचीदगी पर उसे एक ख़ास तरह का अजर अता फरमाता है और उसके लिए एक ऐसा नूर पैदा करता है जो उसकी आंख बंद होने से लेके जन्नत में उसके मकाम में पहुंचने तक के लिए उसकी रहनुमाई को काफ़ी हुआ करता है। तो यानी आप ये देखें कि तरबियत का वो जो बहुत बुनियादी दर्जा है उस फेज़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो बशारतें अता करते हैं और आपकी निगाह में और आपके पैगाम में तरबियत का इतना आला अरफ़ा अमल जो है वो हमें नज़र आता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरे करीम आका की तरबियत गाह से तरबियत पाने वाले लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी दायमी रज़ात, अपनी दायमी राज़ी होने का ऐलान कुरान हकीम में फ़रमाया और हुज़ूर की बराह रास्त जो तरबियत है उसका एक बहुत खूबसूरत हवाला और मोतबर हवाला जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से हमारे तक पहुँचता है कि क्या कामिल हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल की तरबियत मैसर आई और फिर उन्होंने उनको कैसा कामिल कर दिया कि वो दुनिया भर के लिए मीनारा नूर बनते हुए नज़र आते हैं। और फिर ये सिलसिला यहाँ मुनक़ता नहीं होता बल्कि जब हुज़ूर के अपने शहज़ादे हज़रात हसनैन करीमैन जो है ना उनकी तरबियत का मरला आता है तो कैसे खुशगवार और नुमाया अहवाल हम तक पहुँचते हैं कि हुजूर किस किस अंदाज में उनकी तरबियत करते हुए नज़र आते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए ना कि जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम को और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा दोनों को बुला के हुजूर क्या फरमा रहे। अब दोनों को बुला कर ये फरमाना इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दुनिया भर के सारे लोगों को पैगाम है, पेरेंट्स को पैगाम है कि बच्चे की तरबियत ना सिर्फ इकलौती माँ की जिम्मेदारी है ना ये सिर्फ इकलौते बाप की जिम्मेदारी है। हुजूर ने दोनों को बुला के जब एक जैसी नसीहतें की तो उसका मतलब ये था कि हुजूर दोनों को ये जिम्मेदारी तफवीज़ कर रहे थे कि तुम दोनों ने मिलकर इन बच्चों की, इन शहजादों की तरबियत करनी है। और हुजूर ने क्या फरमाया कि सबसे पहले इनको क्या करो, सबसे पहले हुजूर ने फरमाया कि इनको अल्लाह का तसव्वुर जो है ना वो इनके अंदर रासिख करो। यानी सबसे पहले जब तरबियत का एक बहुत बड़ा मरहला इस नज़रिया साजी जो आपका अकीदा है, आपकी आइडियालॉजी है, जब वो उस इब्तदाई ज़िंदगी के अरसे के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है बच्चे के अंदर तो फिर बाकी ज़िंदगी के अंदर वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होता। उसकी जो शख्सियत है, क्योंकि हमें ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि गोश्त पोस्ट का जो इंसान है ये इंसान की शख्सियत है, लेकिन हकीकी मानों में इंसान की शख्सियत तो वो होती है जो उसकी फ़िक्र की शख्सियत हुआ करती है। तो हुजूर ने बचपन में तरबियत में सबसे पहला जो बात बयान की वो ये फरमाई कि इनके लिए जो इनकी फ़िक्री तरबियत है उसका इंतज़ाम किया जाए, इनकी आइडियालॉजी इस्टेब्लिश की जाए। और हुजूर का मामूल ये था कि अमूमी तौर पर असहाब के अंदर भी ये माहौल था और आज भी ये हमारे यहाँ बच्चा जब एक से दूसरा सवाल करता है तो हमें कोफ्त महसूस होती है। मेरे करीम आका का मामला ये था कि हुजूर इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया करते कि बच्चे जब सवाल करते हैं तो उन्हें टोका ना जाए बल्कि उनके सवालों को एड्रेस किया जाए। और हुजूर फरमाया करते थे कि बच्चों का वालिदैन पर ये हक है, बच्चों का वालिदैन पर ये हक है कि वो जितना मर्जी सवाल करें उन्हें हर मर्तबा शफकत के साथ और मोहब्बत के साथ जवाब दिया जाए। तो सरकार ने एक तो उनकी जो फिक्री आइडियालॉजी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले एहतमाम तरबियत का वहाँ से शुरू करवाया। फिर कहा इनकी सेहत का जो हवाला है, इनको जो है वो ताज़ा और जो मौसम का फल है वो इनको खिलाया जाए ताकि इनकी उससे ये पता चलता है कि बच्चों की खुराक जो है उस पर भी तवज्जो देना, क्योंकि वो अरबी का मुहावरा है ना क्या अल अक्लु सलीम फिल जिस्म सलीम, कि जो बेहतरीन सेहतमंद जो अकल है ना वो सेहतमंद जिस्म के अंदर ही रहती है और ज़्यादा देर तक जो है वो अपने सलाहियत का इजहार कर सकती है। तो हुजूर उसका भी एहतमाम करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि इससे एक दर्जा आगे जाके हुजूर ये फरमाते हैं कि इनको खुशखत लिखना सिखाओ, यानी इल्म के साथ इनको जोड़ना जो है इनकी रगबत पैदा करो, फिर इनके दरमियान मुसाबकत यानी मुकाबला कायम करते हुए दिखाओ। हुजूर खुद मुकाबला करवाते हैं और उनमें से जो बेहतरीन लिखने वाला होता यानी जिसकी खुशखती ज़्यादा बेहतर होती, हज़रत इमाम हसन जो थे वो बड़े थे, उनकी खुशखती जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। तो सरकार दो आलम उसको देखते और क्या कहते, ना सिर्फ ये कि उस पर खुश होते बल्कि अपने असहाब को बुला के बताते कि ये देखो कि इनकी ये खूबी जो है ना कितनी आला दर्जे की है। तो इससे हम तक ये पैगाम पहुंचता है कि अपने बच्चों की जो खूबियां हैं वो लोगों के सामने बयान करनी चाहिए, मजलिस में उनको बयान करना चाहिए। और दूसरी तरफ जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नसीहत करना होती, किसी बात से रोकना होता, तो हुजूर उनके वालिदैन की मौजूदगी में भी उनको ना बताते बल्कि अलहदगी में उनके साथ वो बात फरमाते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब बच्चों की तरबियत के दौरान मरहले में कहीं उनकी खामी नज़र आए तो उसकी इस्लाह अकेले में करनी चाहिए ताकि उनकी शख्सियत ख़राब ना हो। और वालिदैन जो है उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी खूबियाँ जो है उनका एतराफ़ भी करें, उनकी हौसला अफजाई भी करें और दोस्तों तक बयान करने से
भी जो है ना उनकी खूबियाँ बढ़ती हैं। एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी जो कि मैं समझती हूँ कि आजकल हो भी रहा है और उसको एड्रेस करना भी बड़ा ज़रूरी। दो कि आपने उसको अभी बयान किया, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगी कि उसकी हम डिटेल में जाएँ कि आज भी, क्योंकि कोई वालिदैन नहीं चाहता, खा वालिदा हो या बाप हो, के बच्चे के फेलियर को नहीं देख सकते, लेकिन कोई भी खामी या कोई भी किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता कोई फेलियर या हम देखते हैं कि जहाँ पर बच्चा लैक कर रहा होता है तो उसका ब्लेम आज भी हमारी सोसाइटी में माँ को किया जाता है कि ये माँ की तरबियत है, जबकि बाप की हवाले से यही कहा जाता है कि नानफ़क़े की ज़िम्मेदारी चूँकि इसकी है, क्योंकि ये कमा कर लाता है, घर का सरपरस्त है, तो तरबियत या कोई भी अगर फॉल्ट आएगा तो वो चूँकि माँ ने नज़रअंदाज किया या माँ की तरबियत में खोट था। इस पर ये बड़ी तकलीफ की बात है। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पेरेंटिंग जो है उसके अंदर भी बड़ा आला दर्जे के अदल का एहतमाम किया। जैसे मैंने अभी आपको बड़ी एक नुमाया मिसाल बयान की कि हुजूर ने जब हज़रात हसनैन करीमैन की निस्बत से कोई नसीहत करनी थी ना, कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करनी थी, अब आप देखिए हुजूर ने नसीहत क्या की कि इनको खुशखती लिखना जो है वो सिखाओ। ये तो चलो समझ आता है कि दोनों को लिखना आता था, हज़रत अली को भी लिखना आता था और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी लिखना पढ़ना जानती थी, तो उनकी निस्बत से ये था कि शायद उनको ज़ाती तौर पे दोनों को मुखातिब किया। अब आगे देखें हुजूर ने अगली गाइडलाइन ये दी कि इनकी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी खुराक का एहतमाम किया जाए और फिर आगे ये फरमाया कि इनको घुड़सवारी सिखाओ, इनको तैराकी सिखाओ। अब ये ज़ाहिरी तौर पर तो मर्दाना काम है ना, ये बाप की जिम्मेदारी एक तरह की। उर्फ़ आम में आज भी अगर हम तसव्वुर करें तो हमें यूँ लगता है कि शायद बाप को ये काम करने चाहिए, लेकिन हुजूर ने वालदा और बाप दोनों को इकट्ठा बुला के ये दोनों सारी नसीहतें की। इससे ये पता चलता है कि बच्चे की शख्सियत साजी जो है वो दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है और ये बहुत बुनियादी और असासी हवाला है। जब इन जिम्मेदारियों को तकसीम किया जाता है तो उससे एक बड़ा नुकसान ये होना शुरू हो जाता है कि जब कुछ जिम्मेदारियां वालिद के सुपुर्द हो जाती हैं और वालदा उनसे दस्तबरदार हो जाती है तो यूँ लगता है कि जैसे वो अधूरा काम हो गया, आधा काम चला गया। और जब आप वालदा के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाल देते हैं और बाप उससे सुबकदोश हो जाता है तो वो भी मैं समझता हूँ बच्चे की किसी न किसी अंदाज में हक तलफी हो रही होती है। दोनों को आपस में इसके ऊपर मुशावरत करनी चाहिए, आपस में जो है बच्चों के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से और उनके मिजाज और उनके मिजाज में मौजूद दिलचस्पी को देखते हुए उनकी तरबियत करनी चाहिए, ताकि वो वक्त जिसके अंदर बच्चा ज़हनी तौर पर सबसे ज़्यादा सीखने के माहौल में होता है, जब सबसे ज़्यादा नई चीज़ों को, ज़्यादा खैर को अच्छे तरीके से कबूल करने की सलाहियत में होता है, उस वक्त उमूमी तौर पर पेरेंट्स जो है ना वो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी और बाकी तकाज़े जो हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं और वो जो तरबियत है, शख्सियत साजी है, वो जो उसकी एक फ़िक्री असास उसको फराम करना है, जो उसकी आइडियालॉजी डेवलप करनी है, फिर उससे एक दर्जा आगे बढ़कर वो जो बहुत आला रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियाद पर उसकी आदात हैं उनको इस्टेब्लिश करना है। मैं ये समझता हूँ वो भी उसी ज़माने में ही हो सकती हैं। जो बच्चे उस ज़माने के अंदर सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं, रात को जल्दी सोने के आदी होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी के आगे के जो तकाज़े हैं और चैलेंजेस हैं उनको फेस करना, उनके साथ जो है वो डील करना आसान हो जाया करता है। और ये कैसे होता है, बच्चा जो है वो तो एक खुदराव पौधे की तरह होता है और वो नरम शाख की तरह होता है, उसे जो शेप आप देते हैं वो उसी शेप पर मुस्तकिल उसकी आदत जो है वो बनना शुरू हो जाती है। वो ज़माना ऐसा होता है, ये जो बहुत इब्तदाई दिन है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें बच्चों की आदतें पुख्ता हो रही होती हैं। और ये जो जनाब अली करम करीम ने जैसे फरमा रखा है ना, वक्त की कमी की वजह से मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ आपने ये फरमाया कि 7 बरस से लेकर 14 बरस का जो ज़माना है इसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा पाबंद रखना चाहिए। पाबंद से मुराद कि उनको बहुत सारी आदत जो हैं उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए। आप फरमाते हैं कि ये वो ज़माना है जिसमें बच्चों की आदतें पुख्ता होती हैं और ये आदतें ही बाद में उनका मिजाज और फितरत बनना शुरू होती हैं। सो वो ज़माना जिसमें अभी फितरत इस्टेब्लिश नहीं हुई होती और उसमें आदतें और ख़ूबसूरत आदतें, अच्छी आदतें शामिल करने से एक बच्चे की शख्सियत और उसकी कामयाबी को कई गुना बेहतर किया जा सकता है। उस वक्त उनकी आदत के ऊपर वालिदैन को मेहनत करनी चाहिए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि वो खूबियाँ, वो खैर, वो आदत जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं या हमने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से ये सीखा कि ये आदत एक कामयाब आदमी को बहुत ज़्यादा कामयाब बना देते हैं, या वो आदत जो आपके लिए कामयाबी को और उस तक पहुंचने को आपके लिए आसान कर सकते हैं, उन आदत को पहले आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। क्योंकि बच्चे कानों से कम तरबियत पाते हैं, आँखों से ज़्यादा तरबियत पाते हैं। सो किसी बच्चे को भी जब कोई खैर मुंतकिल करना हो तो पहले वालिदैन को आपस में
यानी अपने दोनों के दरमियान एक हमांगी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उन्हें अपने अंदर वो तब्दीली लानी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर तब्दीली आए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वो वाक़या हम सब ने सुन रखा है कि खातून ने आके कहा कि मेरा बच्चा जो है वो गुड़ खाता है और आप इसको नसीहत फरमाएं कि ये ना खाए, इसके दांत ख़राब होते हैं। तो हुज़ूर ने कहा कल आना। वो जब कल आई तो हुज़ूर ने उसको नसीहत की कि बेटा तुमने गुड़ जो है वो नहीं खाना। बच्चे ने छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद वो खातून आई और उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा आपसे ऐसी वालिहाना मोहब्बत करता है कि अगर आप इसको ये जो नसीहत थी पहले दिन भी कर देते तो ये इस पर अमल कर लेता, आपने दूसरे दिन क्यों तवक्कुफ़ फरमाया और दूसरे दिन क्यों कहा? तो हुज़ूर ने मुस्कुरा के कहा कि इसलिए कि पहले दिन जब तुमने मुझे ये कहा था उस वक्त तक मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैंने गुड़ खाना मौकूफ़ किया, तब अगले दिन मैंने उसको वो नसीहत की। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है वालिदैन के लिए कि हम अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हैं पहले हम वैसा करना शुरू कर दें, तो शायद हमें इतना हलकान ना होना पड़े, इतना जो है ना मुशक्क़त ना उठानी पड़े। क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया अगेन के बच्चे जो हैं वो कानों से कम जो है वो तरबियत पाते हैं, आंखों से ज़्यादा तरबियत पाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इतने हम जो मौजू है उस पर डिस्कशन के लिए आपके तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और बेशक इसी नोट के साथ मैं क्लोज़ प्रोग्राम को करना चाहूँगी क्योंकि तरबियत के जो तमाम इंपॉर्टेंट पहलू थे डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर रोशनी डाली। लेकिन एक बात जो कि मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं, और चूँकि हर माँ बाप का ख्वाब होता है ना कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, उनको बेहतर से बेहतर दुनिया की हर आसाइश उनको दे सकें, एक अच्छा कामयाब इंसान उनको बनते हुए देख सकें, ख़ुद से आगे जाते हुए उनको देख सकें, तो एक चीज़ जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, हम तरबियत की बात करते हैं, तो उसमें ये ज़रूर याद रखिएगा आप तमाम वालिदैन के लिए, तमाम मियाँ बीवी के लिए, कि कभी भी अपने बच्चों की जब आप तरबियत के बारे में इतने फ़िक्रमंद हो रहे हैं तो अपने पार्टनर को इज़्ज़त ज़रूर दें, ख़ासकर अपनी औलाद के सामने, अपने बच्चों के सामने, क्योंकि ये इतना बड़ा एक मेंटल टॉर्चर या ट्रॉमा बन सकता है उनकी आने वाली ज़िंदगी में जिसके बारे में आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया करें, म्यूचुअली बैठ के। हमें आई थिंक हम डिस्कशन नहीं करते, ये एक बड़ा लैक है हमारे यहाँ कि जो है डिसीजन घर में किसी एक के ही चल रहे होते हैं। तो आपस में बैठना, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना, और हमारा दीन भी आप देखें ना कितना मुकम्मल दीन है, हमें हर पहलू के ऊपर उससे रहनुमाई मिलती है। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, इंशाल्लाह होगी आपसे अगले जुमे को मुलाकात एक और मौजू के साथ। तब तक अच्छा सा अपना वीक स्पेंड कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।